बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन। जिस तरह हमने अकाउंटिंग के बहुत सारे टॉपिक्स पहले पढ़े हैं, उसी तरह का सेकंड ईयर और बीकॉम पार्ट 1 का एक टॉपिक है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं, पहले हम इसको समझते हैं, फिर इसकी सारी डिटेल के अंदर जाएंगे। डेप्रिसिएशन का बेसिकली जो मकसद है या जो मतलब है, इसकी जो मीनिंग है वो ये होते हैं, हमारे पास जो भी फिक्स एसेट्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारे पास फर्नीचर है, बिल्डिंग है, गाड़ियां हैं, या जितना भी फिक्स एसेट है, वो सब कुछ अरसे के बाद वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मेरे पास इस वक्त डेस्क है, तो ये डेस्क पूरी ज़िंदगी इसी हालत में नहीं रहेंगे, ये हर साल इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू कम होगी। इसे कहते हैं डेप्रिशिएट होना। डेप्रिशिएट का मतलब होता है वैल्यू कम होना, और ये हमेशा फिक्स एसेट्स के होते हैं, ये याद रखिएगा। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ फिक्स एसेट ऐसे हैं जिसकी जो डेप्रिशिएट नहीं होते, जैसे कि लैंड, प्लॉट। आपने एक प्लॉट लेकर रखा हुआ है, उसकी वैल्यू कभी भी कम नहीं होगी। ज़मीन वो चीज़ है, वो एक फिक्स एसेट है जो डेप्रिशिएट नहीं होता। यानी कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर मैंने एक ज़मीन लेकर रखी हुई थी 10 लाख रुपए की, 2 साल के बाद उसकी वैल्यू जो है कम हो गई, यानी कि वो ज़मीन ख़राब हो गई है, कम हो गई। ऐसा नहीं है। आपको हर साल, हर महीने, हर 6 महीने के बाद उसके अंदर एप्रिसिएशन नज़र आएगा, डेप्रिसिएशन नज़र नहीं आएगा। एप्रिसिएशन का मतलब होता है बढ़ना, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ का कम होना, डेप्रिशिएट होना, ख़राब होना। इसका उर्दू में जो सही तलफ़ुज़ है, जो सही मतलब है, वो है फरसूदगी। फरसूदा होता है ना, एक चीज़ बहुत फरसूदा हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, उसी से एक वर्ड निकला है फरसूदगी। फरसूदगी का मतलब होता है चीज़ का ख़राब होना। तो डेप्रिसिएशन के टॉपिक्स में एक जो चीज़ें समझी जाएंगी, वो क्या क्या चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स एसेट का होता है, और ऐसी चीज़ें जो आपके बिजनेस में यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है, आपके बिजनेस के अंदर आपकी मशीनरी यूज़ होती है, मशीनरी फिक्स एसेट है। आपका प्लांट है, आपके कंप्यूटर हैं, इक्विपमेंट हैं। इसके अलावा बिजनेस के अंदर जितने भी जो बिजनेस में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, टाइपराइटर है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, बिजली से चलने वाले मुख्तलिफ आलात हैं, इवन कि आपके ऑफिस के अंदर, आपकी कंपनी के अंदर पंखे लगे हुए हैं, लाइटें लगी हुई हैं, ये सब की सब चीज़ें डेप्रिशिएट होती हैं। अब सवाल ये है कि डेप्रिशिएट कैसे होती हैं, इसका फार्मूला क्या है। देखिए, हम जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं मार्केट से, उसकी एक लाइफ होती है। आपने एक वर्ड सुना होगा, लाइफ टाइम वारंटी। लाइफ टाइम वारंटी का मतलब ये नहीं है कि वो जब तक आपकी जिंदगी है वो चीज आपको मिलती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक पंखे का ऐड आता है, उसके अंदर कहते हैं कि हम आपको लाइफ टाइम वारंटी देते हैं। तो लाइफ टाइम वारंटी का मतलब हरगिज नहीं, ये नहीं है कि ये पूरी जिंदगी ये पंखा आपके घर पे लगा रहेगा तो आपको इसकी वारंटी मिलेगी, नहीं। लाइफ टाइम का मतलब होता है उस पंखे की लाइफ कितनी है। याद रखिएगा, हर चीज की एक लाइफ होती है। जैसे कि आप कोई चीज खरीदते हैं, उसके पीछे एक्सपायरी डेट लिखी होती है। इसका मतलब यह है कि वो जो आपने दूध खरीदा, चॉकलेट खरीदी, जो भी बिस्किट खरीदे, उसकी एक लाइफ है। इस टाइम के बाद वो खराब हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से जो भी फिक्स एसेट आप परचेज करके लेकर आते हैं अपने बिजनेस के लिए, मशीनें खरीद के लाते हो, कभी ऐसा सुना है कि मशीनें आज से 10 साल पहले जो चल रही थी वो पूरी जिंदगी चलती रहेंगी? नहीं। मशीनें चेंज होती हैं, खराब होंगी, आप उसके अंदर उसके स्पेयर पार्ट चेंज करेंगे, उसके जो इक्विपमेंट है, उसका सामान है, चेंज करेंगे। खराब होने के बाद कुछ चीजें सही होंगी। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है, आप उस चीज को बेच के दूसरी चीज खरीदते हो। ऐसा हो नहीं सकता कि आपने जो गाड़ी, बाइक, गाड़ी या जो भी आपके पास गाड़ी है, वो पूरी जिंदगी चलती रहे। एक टाइम आएगा, एक लाइफ आएगी कि वो गाड़ी खराब हो जाएगी। इसी तरीके से आपके पास जो मोबाइल फोन है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास वो 10-20 साल चले। उसकी एक लाइफ आएगी, वो खत्म हो जाएगी। अगर आप नोकिया की एग्जांपल लेते हैं, तो नोकिया 3310 या जितने भी पुराने मोबाइल थे, उनकी एक लाइफ थी। उस लाइफ के बाद वो पुराने हुए, ऑब्सोलीट हुए, वो खत्म हो गए मार्केट से। अब एंड्रॉयड मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल की भी एक लाइफ होती है, एक लाइफ के बाद वो खत्म हो जाते हैं। इसी तरीके से जो हमने आज जो टॉपिक स्टार्ट किया डेप्रिसिएशन का, उसके अंदर हम लोग यही चीजें पढ़ेंगे कि कंपनी के अंदर जो भी इक्विपमेंट आता है, जो भी सामान आता है, वो कितने अरसे के बाद चेंज होता है, या उसको डेप्रिशिएट किस तरह से किया जाता है। हम यहां पे जो अकाउंटिंग के डेप्रिसिएशन के 4 मेथड पढ़ेंगे। वो 4 मेथड कौन कौन से हैं, उनके मैं नाम लिख देता हूं। पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड। नंबर 2, डिमिनिशिंग
बैलेंस मेथड। नंबर 3 प्रोडक्शन आवर्स या यूनिट मेथड। और चौथा है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। हम लोग डेप्रिसिएशन के अंदर ये 4 मेथड पढ़ेंगे, यानी कि ये 4 फॉर्मूले पढ़ेंगे हम लोग बेसिकली। यहाँ पे फॉर्मूला मैं आपको सिखाऊंगा और फॉर्मूलों की मदद से हम इस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड किसे कहते हैं, हम आज की क्लास के अंदर हम इनको डिस्कस करते हैं कि ये है क्या क्या चीज़ें। आज थ्योरी डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके प्रैक्टिकल की तरफ चले जाएंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर ये होता है कि हमारे पास एक स्ट्रेट फॉर्मूला होता है। स्ट्रेट लाइन मतलब एक सीधी लाइन। अगर मैं स्ट्रेट लाइन को आपको समझाने की कोशिश करूं, एक लाइन अगर मैं सीधी लगा दूं तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें कोई भी उतार चढ़ाव नहीं है। यानी कि एक ही फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है और पूरी जिंदगी जो भी उसकी जो लाइफ होगी प्रोडक्ट की, वो उसी तरीके से डेप्रिशिएट होगी। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि मेरे पास एक डेस्क है, उसकी कीमत आज 5,000 रुपये, जब मैंने उसको खरीदा। मैं ये कहता हूं कि हर साल इसकी कीमत 10% कम होगी। हर साल इसकी कीमत 10% कम होगी। तो पहले साल कितनी कम हुई? 500। अगर मैं 5,000 का 10% निकालूं तो 500 रुपए कम हो गई। अगले साल कितनी कम होगी? फिर 500। फिर अगले साल कितनी कम होगी? फिर 500। इसी तरीके से जब तक वो 500 करते करते उस प्रोडक्ट की वैल्यू, यानी कि वो डेस्क की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, तो वो कम होती रहेगी। अगर मेरे डेस्क है, इस डेस्क की लाइफ है 10 साल और मैं कहता हूं कि हर साल इसकी वैल्यू 10% कम होगी, यानी कि आज जो मैंने डेस्क खरीदा 2021 के अंदर, ठीक है, तो उसकी कीमत है 5,000। 2022 के एंड में इसकी कीमत 5,000 नहीं रहेगी या 4,000 नहीं रहेगी, या जितनी 10% अगर मेरा फॉर्मूला है तो वो उतना कम हो जाएगा। ठीक है। अगर एक आपने मशीनरी आपने खरीदी 10 लाख रुपए की, अगर आप कहते हैं कि वो 10% उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो 10 लाख का 10% हर साल कम होगा। और उसकी एक लाइफ होती है, यानी कि उस मशीनरी की अगर लाइफ 10 साल है तो 10 साल तक उसके 10% के हिसाब से उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हम एक फॉर्मूला लेते हैं और हर साल उसका डेप्रिसिएशन हमारे पास सेम आ रहा होता है, राइट। नेक्स्ट में है हमारे पास डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस को इसका जो दूसरा नाम है वो डिक्लाइनिंग मेथड भी है, या जो जिसमें इसका मतलब ये उसकी वैल्यू कम होती है। डिमिनिशिंग का मतलब ये होता है कि हर साल उसकी वैल्यू कम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने कहा कि मेरा जो डेप्रिसिएशन है वो 10% है, तो 5,000 का 10% अगर मैं निकालूं तो 500 निकलता है। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के मुताबिक अगले साल मेरे पास जो फिक्स एसेट है वो रह जाएगा 4,500 रुपए का, 4,500 रुपए का। अब मैं 10% उसके ऊपर लगाऊंगा तो अगले साल का डेप्रिसिएशन निकलेगा 450 रुपए। यानी कि इसमें आपका जो डेप्रिसिएशन है वो सेम नहीं रहता, ऊपर नीचे होता है, यानी कि वो कम होता रहेगा। पहले साल ज्यादा हुआ, दूसरे साल कम हुआ, तीसरे साल कम हुआ, चौथे साल कम हुआ, ये कम होगा। इसी वजह से इसका नाम डिमिनिश या डिक्लाइनिंग है। कम होने की वजह यह होती है कि हम उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, हम हर साल उसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं। जैसे कि आपको छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, आज हमने इसको 5,000 रुपए का डेस्क खरीदा है, अगले साल इसकी वैल्यू 500 रुपए कम हो जाएगी, तो वैल्यू कितनी रहेगी? 4,500। अब अगले साल का डेप्रिसिएशन जब मैं निकालूंगा वो 4,500 का 10% निकालूंगा, वो रह जाएगा 450। फिर मैं 4,500 में से 450 निकालूंगा तो फिर वो रह जाएगा 4,050 रुपए। अब उसका 10% निकालूंगा, तो हर साल डेप्रिसिएशन चेंज होता रहेगा। ये इसका दूसरा मेथड था। तीसरा मेथड है प्रोडक्शन मेथड या यूनिट मेथड। ये बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला मेथड है। हमने एक मशीन परचेज की, जो मैन्युफैक्चरर थे, मशीन बनाने वाले थे, उन्होंने कहा कि ये मशीन 10,000 घंटे चलेगी। ये मशीन, इसकी जो लाइफ है वो 10,000 घंटे में। जिस तरह आपको छोटी सी एग्जांपल दी पंखे की या बल्ब की या कोई भी इक्विपमेंट की एक लाइफ होती है। आप अगर कोई चीज खरीदें
तो उसके पीछे लिखा होता है कि ये बल्ब, ये लाइट या ये पंखा इतने हजार या इतने 100 घंटे चल सकता है, ये इसकी लाइफ है। दिस इज कॉल्ड लाइफ टाइम। ठीक है, जो बिजली से चलने वाली चीजें होती है ना, इनकी जो कैलकुलेशन होती है वो घंटों के हिसाब से होती है या यूनिट के हिसाब से होती है। घंटों के हिसाब से अगर मैं पंखे की बात करता हूं तो पंखा इतने हजार घंटे चल सकता है, ये उसकी लाइफ है। बल्ब के ऊपर अक्सर लिखा होता है 8000 घंटे, 10,000 घंटे, तो आप बल्ब के डब्बे के ऊपर देखिएगा, उसके ऊपर लिखा होगा। इसी तरीके से जो भी इक्विपमेंट बिजली से चलने वाला होता है उसकी एक लाइफ होती है। इसी तरह से जो मशीन बनाने वाले लोग होते हैं वो बता देते हैं कि सर हमने इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन डाली हुई है वो इसकी वैल्यू, इसके मुताबिक ये मशीन 10,000 घंटे या 1 लाख घंटे, 2 लाख घंटे चल सकती है। तो हम उसके मुताबिक हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि एक मशीन आज हमने 10 लाख रुपए की ली है, अगर उसने इस साल के अंदर 1000 घंटे वो चली है तो हम देखेंगे कि 1000 घंटे चलने की वजह से उसकी वैल्यू कितनी कम हुई। इसे कहते हैं प्रोडक्शन आवर्स मेथड, यानी घंटों के हिसाब से। इसी तरीके से इसका दूसरा नाम है यूनिट मेथड। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब वो काम करेंगी, एक यूनिट बनाएंगी तो उसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है, एक मशीन हमने मार्केट से खरीदी चाइना से। उन्होंने कहा कि सर ये जो मशीन जो है 3 लाख जो है ना यूनिट या मार्कर बना के दे सकती है, 3 लाख मार्कर बना सकती है, इसकी जो कैपेसिटी है वो ये है। तो हमने जब उससे बनाना शुरू किया, हर एक यूनिट बनने के साथ साथ उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। हम जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, जब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ये सब चीजें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उसकी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता से कम हो रही है। ठीक है, तो ये इसका जो तीसरा मेथड था। और चौथा मेथड है सम ऑफ एयर डिजिट मेथड। ये फ्रैक्शन मेथड भी इसे कहते हैं, इसका जो दूसरा नाम है वो फ्रैक्शन मेथड है। ये इसमें ये होता है कि जैसे कि हमने कहा कि एक मशीन हमने इसकी लाइफ 10 साल है, तो अगले साल 1 साल का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तो अगले साल का जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो हम ईयर्स को माइनस करते चले जाएंगे। ये फ्रैक्शन मेथड है। जब आपको मैं करवाऊंगा सब चीजें, जब आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगी ये किस तरह से हो रही है। तो ये डेप्रिसिएशन के अंदर हम लोग जो चीजें पढ़ेंगे वो ये 4 मेथड को पढ़ेंगे। इसके अलावा इसके अंदर इसकी जनरल एंट्रीज होती हैं और इसकी बैलेंस शीट भी बनती है। ये पूरा एक प्रोसीजर होता है जिसको हम फॉलो करके डेप्रिसिएशन के मेथड को कंप्लीट कर सकते हैं।